नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 12 जुलाई शुक्रवार शाम 4:15 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें आएंगी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अल सुबह आए अंधेर से दर्जनों पेड़ गिरे, 6 घंटे जहां पदमपुर मार्ग जाम। 5 बंदियों की पैरोल को मिली मंजूरी। सतर्कता बरतनी जरूरी, बारिश के सीजन में बरते सावधानी। हनुमानगढ़ स्थापना दिवस पर साइकिल रैली निकाली और फायर निगम पूरे नहीं करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। श्रीगंगानगर क्षेत्र में शुक्रवार अल सुबह करीब 4 बजे आए तेज अंधड़ से अनेक पेड़ और बिजली के खंभे टूट गए। इससे गांव ततारसर स्थित एमबीएच होटल से लेकर रत्तेवाला तक और तरतारसर से चूनावड़ की ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया। इस स्थिति में श्रीगंगानगर से पदमपुर की ओर जाने वाले वाहन चूनावड़ से जोदेवाला रोड होते हुए गुर्दावाला से पदमपुर रोड पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार अल सुबह अंधड़ के दौरान आमने सामने से आ रही 2 निजी लग्जरी बसें साइड देते समय सड़क के किनारे मिट्टी में धंस गई। दोनों बस चालकों ने जब इन बसों को निकालने का प्रयास किया तो बारिश के पानी की वजह से वे और नीचे धंस गई और उनकी आगे की साइड घूमकर एक दूसरे से जुड़ गई। इससे बड़ा वाहन तो दूर, दुपहिया वाहन निकलना भी मुश्किल हो गया। गांव ततारसर से रत्तेवाला तक करीब 30 पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गए और सूचना मिलने पर पदमपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। जेल अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक शर्मा के अनुसार श्रीगंगानगर में कलेक्टर सभागार में शुक्रवार को पैरोल समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें 5 बंदियों की पैरोल मंजूर की गई और 2 बंदियों की पैरोल विभिन्न कारणों से पेंडिंग रखी गई है। बैठक में कलेक्टर लोकबंधु, एसपी गौरव यादव और समाज कल्याण के अधिकारी भी उपस्थित रहे। बारिश के सीजन में अब सतर्कता व सावधानी नहीं बरती तो बिजली खतरनाक बन सकती है। जोधपुर डिस्कॉम ने बिजली के खतरे से बचाव के लिए जरूरी बातों का ध्यान रखने की अपील की है। निगम के अधिकारियों के अनुसार बारिश में दीवारों पर सीलन और जल भराव से करंट लगने का खतरा बढ़ जाता है। बिजली के खंभे के पास या हाई टेंशन तार के नजदीक रहने वालों के लिए नहीं बल्कि घर में भी जरा सी लापरवाही से करंट का झटका लग सकता है। हनुमानगढ़ जिला प्रशासन की ओर से हनुमानगढ़ जिला स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। स्थापना दिवस पर शुक्रवार सुबह जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम से साइकिल रैली निकाली गई। इस रैली में सीओ सुनीता चौधरी और एडीएम सिटी उम्मेदलाल मीणा और आयुक्त सुरेंद्र कुमार को झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया गया। टाउन से सेंट्रल पार्क से शाम 6 बजे सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ और इसमें गुरुवार शाम को कवि सम्मेलन का भी आयोजन हुआ। इस मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारी और आम लोग मौजूद रहे। श्रीगंगानगर शहर में फायर सेफ्टी से संबंधित नियम पूरे नहीं करने वाली संस्थाओं पर कार्रवाई होगी। नगर परिषद आयुक्त यशपाल आहूजा के अनुसार यूडी टैक्स की वसूली और फायर नॉर्म्स पूरे नहीं करने वाले संस्थाओं को आगामी दिनों में चयनित किया जाएगा। नगर परिषद में हुई बैठक में सभापति गगनदीप कौर व अन्य कार्मिक उपस्थित रहे। एक व्यक्ति ने धोखाधड़ी करते हुए महिला के बैंक खाते से रुपए ट्रांसफर करवा लिए और इसका पता चलने पर महिला ने पुलिस को आपबीती बताते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की। सूरतगढ़ पुलिस के अनुसार सुनीता देवी पत्नी बाबूलाल ने प्रकरण में बताया कि भूपेंद्र कुमार ने परिवादिया के बैंक खाते से 20,000 रुपए अपने भाई के खाते में ट्रांसफर करा दिए। अनुसंधान अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में बैंक खातों की जानकारी जुटाई जा रही है और आरोप प्रमाणित होने पर आरोपित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। श्रीगंगानगर जिले की पदमपुर थाना पुलिस ने अवैध हथियार सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एसपी गौरव यादव के अनुसार पदमपुर पुलिस के एएसआई कमल सिंह को गश्त के दौरान सूचना मिली थी। इस आधार पर कि जेतसर रोड से लिंक रोड में दबिश दी गई और इस दौरान रविंद्र सिंह के कब्जे से अवैध पिस्तौल गिरफ्त की गई। रविंद्र सिंह पदमपुर क्षेत्र के गांव 38 आरबी का रहने वाला है। कॉलेजों में प्रवेशों को लेकर आवेदन करने की अंतिम तिथि को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। इससे आवेदन में वंचित रहने वाले विद्यार्थियों को एक बार फिर मौका दिया गया है। कॉलेज आयुक्तालय की ओर से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का कार्यक्रम जारी है। राजमेज के तहत नए खुले महाविद्यालयों में स्वीकृत सीट की तुलना में प्रथम वर्ष में आवेदन कम ही आए हैं और पहले आवेदन की अंतिम तिथि 10 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 15 जुलाई कर दिया गया है। इस्कॉन श्रीगंगानगर के तत्वाधान में आयोजित होने वाली श्री जगन्नाथ तीर्थ यात्रा शनिवार को धूमधाम से निकाली जाएगी। इस यात्रा के दौरान हरे कृष्णा का जाप होगा। यह यात्रा जवाहरनगर स्थित इस्कॉन सेंटर से रवाना होते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई मुकेश ऑडिटोरियम पहुंचेगी। इस्कॉन सेंटर के प्रवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि जगन्नाथपुरी में हर्षवास निकलने वाली इस यात्रा की तर्ज पर ही इस बार भी श्रीगंगानगर में 13 जुलाई को यह यात्रा धूमधाम से निकाली जाएगी। रायसी नगर में वर्ष 2020 में गठित नगरपालिका बोर्ड में सदन में पार्षदों के मुद्दे काफी कम ही गूंजते हुए नजर आए। नगरपालिका अध्यक्ष पद पर मनोनीत अध्यक्ष मनीष कौशल के कार्यकाल में भी बोर्ड बैठकों की कमी रही। भ्रष्टाचार के मामले में कौशल के निलंबन के बाद नगरपालिका अध्यक्ष हरीश डाबी को कार्यभार दिया गया। ढाबी के देहांत के बाद पार्षद दीपिका सारस्वत को कार्यभार दिया गया, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद वर्तमान में बलजिंदर कौर को 60 दिन के लिए इसके लिए मनोनीत किया गया है। श्रीगंगानगर में कर्तव्य हमारा प्रयास जन सेवा संस्था में शिक्षा क्षेत्र में योगदान देने के उद्देश्य से स्टेशनरी वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
इस कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 3 में 70 बेहद जरूरतमंद बच्चों को 4 रजिस्टर, कॉपी, पेन, रबड़ आदि भेंट किए गए। इस अवसर पर स्टाफ ने कर्तव्य प्रयास हमारा जन सेवा संस्था की ओर से सेवा कार्यों की भी सराहना की। श्रीगंगानगर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बाइक चोरी का मामला सामने आया है और इस पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार विनोबा बस्ती में राम प्रताप ने प्रकरण देकर बताया कि किसी अज्ञात ने 7 जुलाई को परिवादी की बाइक चोरी कर ली। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी हवलदार सिंह ने बताया कि घटनास्थल के निकट लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। श्रीगंगानगर में जलता जल योजना में कार्यरत कार्मिकों ने नियमित किए जाने की मांग की है और इस मांग को लेकर कार्मिकों ने कार्यालयों के बाहर धरना दिया और अफसरों को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान में चल रही जल जीवन मिशन में जनता जल में कार्यरत पंप चालकों को शामिल नहीं किया जाए और इस बजट सत्र 2025 में यदि मांगे नहीं मानी जाती है तो संघर्ष समिति की योजनाएं बंद करके आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। गसिंगपुर में राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के तत्वाधान में सहायक अभियंता गसिंगपुर को कर्मचारियों की समस्याओं को हल करवाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में विद्युत निगम के कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत जीपीएस खाता आवंटित करने को और कटौती बंद करने की मांग की गई है। राजस्थान सरकार ने राज्य के 5 विद्युत निगमों के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के आदेश जारी किए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।